Hello aspirants, welcome to Eternal IAS. So हमारी सीरीज़ रोज़ 1 by 1 स्टेप आगे बढ़ रही है और हम भी आपके लिए रोज़ वो टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आज हमारा टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस क्या है, ठीक है, और अमेंड क्यों हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज़ अ वेरी बिग टास्क और वेरी सीरियस थिंग, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ईजी नहीं होता है, कोई सिंपल मेजॉरिटी इसके अंदर नहीं लगती है, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। सो इसलिए उसी प्रोसेस को हमें देखना है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीडेड है, क्या उसके टॉपिक्स है, तो हम इसके अंदर शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में समझेंगे, जो आपको आपके इस रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको ईजिली आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और आप उसके एनालाइज करके आप आपके आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट टाइम वेस्ट। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर्स, देखो कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं अपन, मैं डायरेक्ट आपको प्रोसीजर बता रही हूँ कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, तो वही अपन प्रोसीजर पढ़ रहे हैं। स्टेप 1 क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि नहीं लोकसभा ही करेगा या राज्यसभा ही करेगा, दोनों में से कहीं पे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। कैन बी इंट्रोड्यूस इधर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर, मतलब कोई भी मिनिस्टर है या प्राइवेट मेंबर, इसमें भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ना तो हाउस में ऑब्लिगेशन है ना मेंबर पे ऑब्लिगेशन है कि वो मिनिस्टर है तो ही कर सकता है या प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता। नो, द बोथ कैन इंट्रोड्यूस द बिल। नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर परमिट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इसके अंदर प्रायर परमिट नहीं होती, किसमें, जब हम क्या करें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिट नहीं लगती है प्रोसीजर में। मस्ट, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है लोगों में, ये आप ये लर्न करिए। ये प्रोसीजर अपने ना नोट्स बनाए, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा होगा, बीच में आई डोंट नो मैंने स्किप किया होगा, ये पीपीटी है बट इसके अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो आपके रिवीजन बन रहा है, समझ रहे हो। आप जब भी बैठ रहे हो ना फटाफट आपने रिवाइज किया, स्पीड में अपने वीडियो देख ली 1-2 बार और वो जो अपने नोट्स मैंने देख लिया, आपका टॉपिक क्लियर है यार, कोई टेंशन ही नहीं है फिर, ठीक है। इसको प्रोसीजर को 1, 2, 3 ऐसे करके लिखना कि स्टेप्स क्या हैं, ठीक है। मस्ट बी स्पेसिफाइड स्पेशल मेजोरिटी, मैंने कहा था स्पेशल मेजोरिटी लगती है। मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो भी मेंबर्स के जो हाउस है उसका टोटल मेजोरिटी मतलब मोर देन 50% जो टोटल है वो, प्लस 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उस टाइम पे जितने लोग प्रेजेंट है उसका 2/3, ठीक है, ये दोनों जरूरी हैं, उसके बाद ही आपको स्पेशल मेजॉरिटी मिलती है। नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, अब देखो अगर दोनों जो हाउसेज है उसके अंदर नहीं बैठ रहा है स्पेशल मेजॉरिटी वाला मामला तो जॉइंट सिटिंग नहीं होगी, समझ में आ गया, वो मामला वो जो बिल इंट्रोड्यूस होता है वो यहीं पे ही खत्म हो जाएगा, उसके अंदर जॉइंट सिटिंग नहीं होगी। इफ बिल कंटेन फेडरल प्रोविजन मस्ट बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट सिंपल मेजॉरिटी, अगर वो फेडरल को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब स्टेट के जो पावर्स हैं या स्टेट के कुछ फीचर्स है उसको वो कर्व कर रहा है, उसको वो एक मुट्ठी में बंद कर रहा है या उसको कुछ ऑल्टर कर रहा है स्टेट के इस आइडियोलॉजी को या पावर्स को, तो उसके लिए मस्ट बी रेटिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट सिंपल मेजॉरिटी, जितने अपने इंडिया के स्टेट्स हैं उसकी हाफ स्टेट्स को क्या करना पड़ेगा, राइट टिक करना पड़ेगा कि हाँ सर हम ये बिल के लिए हम थम्स अप है, ठीक है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट, अब देखो मस्ट, प्रेसिडेंट बाउंड है कि वो अगर ये स्पेशल मेजॉरिटी हो जाती है तो वो अपना असेंट यहाँ पर देगा ही देगा, मना नहीं कर सकता। फाइनली द बिल बिकम्स एन एक्ट, अब जो बिल है वो फाइनली क्या बन जाएगा, एक एक्ट बन जाएगा। तो ये इसका प्रोसीजर है, 8 स्टेप्स हैं इसके अंदर, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से अपने नोटबुक में लिखिए और दिमाग में समझिए, फीड करिए इन्फॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, अब देखो टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स अपन पढ़ेंगे, ठीक है, मेजॉरिटी के, ठीक है। सबसे पहले होता है सिंपल मेजॉरिटी, हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, जितने लोग आज आए हैं उनमें से हाफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग तो सिंपल मेजॉरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये कब हो सकते हैं, अगर हमने कोई न्यू स्टेट को एडमिट किया है तो हम ये अमेंडमेंट इसके अंदर यूज कर सकते हैं, सिंपल मेजॉरिटी आ जाओ।
अबोलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव, अब देखो सिंपल मेजोरिटी, अब देखो दिमाग लगाओ यूपीएससी एस्पिरेंट का, सिंपल मेजोरिटी क्यों होगी? जो चीज़ उसी सब्जेक्ट्स पे होगी जो चीज़ें इतना बॉदर ना करे एक नेशन को, ठीक है, उसमें हम सिंपल मेजोरिटी डालेंगे। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट बॉदर कर रही है किसी अथॉरिटी को? नहीं। अबोलिशन क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं, किसी को अथॉरिटी को बॉदर कर रही है? नहीं। कॉरम इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कितने लोग एक मीटिंग के लिए होना जरूरी है, ये किसी को बॉदर कर रही है? इजी, ये हम कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी है। सैलरी अलाउंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी से अगर हमको पार्लियामेंट में कुछ भी सैलरी अलाउंस पे डिबेट करनी है या उसको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है तो भी हम सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, ये भी सिंपल, देखो सिंपल मेजोरिटी की जो भी ये टॉपिक्स है जो हम इसमें अमेंड कर सकते हैं वो वही टॉपिक्स है जो ज़्यादा बॉदर्ड नहीं है, जो अथॉरिटी को वो नहीं कर रहे हैं, छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, तो वो सिंपल, या वो कॉन्स्टिट्यूशन में तब मेजर डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे, तो वो सिंपल मेजोरिटी में आ जाएंगे। फिफ्थ सिक्स शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ट्राइबल एरियाज के अंदर कुछ भी अगर चेंजेस आ रहे हैं वो भी सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, ठीक है। ये वो टॉपिक्स है जो बहुत सिंपली आप अमेंड कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अरे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया या उन्होंने तो नेशन की एक डेफिनेशन चेंज कर दी, तो आप उसमें सिंपल मेजोरिटी डाल सकते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। देखो स्पेशल है तो मान लो ये वो चीज़ों को कैटर करेगी जो एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है उनको कुछ चेंज करेगा, ठीक है, तो ये स्पेशल हो गए, ठीक है। कैसे? स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ ईच हाउस प्लस मेजोरिटी ऑफ 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। अभी अपन ने देखा था कि 2/3 प्लस होल का आधा, ये हो गया हमारी स्पेशल मेजोरिटी। क्यों चाहिए होती है? फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को अगर हम चेंज करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, बेडरॉक है, तो उसको अगर हम चेंज करा, अपन ने पढ़ा था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, तो उसको अगर हमें कुछ भी ऑल्टर करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी लगेगी। स्पेशल प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट, अब देखो अगर स्टेट पे किसी भी पावर पे अगर वो प्लस या माइनस कर रहा है, ठीक है, तो स्टेट का भी रेटिफिकेशन होगा। जैसे एग्जांपल इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के अगर प्रोसीजर में कोई भी चेंज करना है तो स्पेशल प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट लगेगा, क्योंकि स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, जो हम आगे वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे पूरा एकदम डिटेल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कुछ भी एड ऑन या सब्ट्रैक्ट करना होगा तो भी आपको क्या चाहिए? स्पेशल और कंसेंट ऑफ स्टेट चाहिए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाई कोर्ट है वो सब क्या करते हैं? स्टेट के अंडर फंक्शन करते हैं। जीएसटी काउंसिल अभी हुआ था, उसके लिए भी स्टेट की क्या लगी थी? कंसेंट लगी थी, ठीक है। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से अमेंड करना है, कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स हैं, उसके लिए भी हमें स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। सो आपने देखा 3 टाइप के हमने अभी अमेंडमेंट देखे, ठीक है। एक हो गया अपना सिंपल मेजोरिटी, जो किसी को बॉदर नहीं कर रही है, बहुत सिंपल है, तो उसके लिए हम सिंपल मेजोरिटी, हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, चलो हो गया हमारा काम। लेकिन अगर वो अमेंडमेंट हो रहा है किसी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो किसी भी वे से चेंज कर रहा है, या स्टेट को अगर वो बॉर्डर कर रहा है, या ऐसे अथॉरिटीज को बॉर्डर कर रहा है जो बहुत हायर लेवल पे वर्क कर रही है, तो उसके लिए हम स्पेशल मेजोरिटी डालें, जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। और स्पेशल प्लस कंसेंट, जिसमें कंसेंट स्टेट है, स्टेट उसके अंदर इन्वॉल्व है एनी हाउ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्टेट पे प्रभाव पड़ेगा, उसमें हम स्पेशल और कंसेंट ऑफ स्टेट वाला इसके अंदर टॉपिक्स आ जाएंगे। तो ये दिमाग में अपने ना फीड करो, स्पेशल मेजोरिटी उसमें लगेगी जो एक्चुअली में टॉपिक्स बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट कर रहे हैं या ऐसे हायर अथॉरिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? चलो अपना यही टॉपिक फिनिश होता है। अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या था, ठीक है, प्रोसेस, इसके टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, सिंपल, स्पेशल और स्पेशल प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट, इसके टॉपिक्स देख लीजिए। मैंने बताया आपको किस तरीके से हमने दिमाग में फीड करना है कि स्पेशल क्यों हो, कौन से टॉपिक स्पेशल में आ सकते हैं या कौन से टॉपिक्स सिंपल में आ सकते हैं। आया ना तुम्हें समझ? सिंपल मतलब कि भाई जो टॉपिक जो किसी को बॉदर नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपली वो चेंज हो जाएंगे तो किसी को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन स्पेशल में जो इम्पैक्ट डालेगा सिटीजन्स पे भी और स्टेट्स पे भी, और कंसेंट ऑफ स्टेट में जब स्टेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, द टाइप ऑफ मेजोरिटी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। अब देखो न्यू स्टेट की ज्यादातर अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। और इसको न्यू स्टेट को बनाने के लिए मान लो किसी का वो लफड़ा जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना कोई वो नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज हो रहा है या कोई बड़ी अथॉरिटी है उसके अंदर चेंज हो रहा है, या मान लो कि
स्टेट्स जो हैं इंडिया की उसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए ये सब हो नहीं रहा है, तो क्या होगा वो सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगी हो एज पर योर यूपीएससी जर्नी, और हमने जितना हो सके हमारी तरफ से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अमेंडमेंट है उससे रिलेटेड जो जो आपको टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में होनी चाहिए वो हमने आपको बताई है। प्लीज़ 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 नोट्स बनाइए, नोट्स अपने हाथ में लेके। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि बस क्लासेस देखने से हमें माइंड में फीड हो जाएगा, नहीं, प्लीज़ नोट्स बनाएं, लिखें और हमारी क्लासेस लें, रोज़ एक टॉपिक पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखें और हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उनको भी एनालाइज करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।